प्रोग्राम में हमारे दरमियान दो फनकार मौजूद हैं। इनमें से एक हैं डॉक्टर अफरोज ताज और दूसरे जनाब जॉन कैलवेल हैं। अफरोज साहब 70 के दहाई के अलीग हैं। तालिब इल्मी के ज़माने में इन्होंने यूनिवर्सिटी के कल्चरल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 80 के दहाई में अमेरिका आए और मिशिगन और वर्जीनिया में पढ़ाया है। अब वो 25 बरस से यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर में दर्स व तदरीस से मुंसलिक हैं। डॉक्टर अफरोज अपने साथी जनाब जॉन कैलवेल के साथ मिलकर बड़े ही इनोवेटिव तरीके इस्तेमाल करके हिंदी और उर्दू ज़बान में एशियाई कल्चर से लोगों को रोशनास कर रहे हैं। डॉक्टर अफरोज जनाब जॉन साहब के साथ मिलकर हर साल समर में स्टूडेंट्स को इंडिया के टूर पर ले जाते हैं, जिसमें अलीगढ़ भी शामिल है। अफरोज साहब ने इस तरह जॉन साहब को अलीगढ़ का शहदाई बना दिया। तो आइए जॉन साहब, जिन्हें उर्दू और हिंदी ज़बानों पर उबूर हासिल है, वो आज अफरोज साहब के साथ मिलकर हम सबको अलीगढ़ की यादें सुनाने जा रहे हैं। जनाब अफरोज साहब और जॉन कैलवेल, आप खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब। मैं बज़्म इशरत अहबाब को बरहम नहीं करता और कभी अश्कों से अपने उनका दामन नम नहीं करता। ये एक दस्तूर है मेरा कि अपने कदरदानों को शरीक ऐश करता हूँ, शरीक गम नहीं करता। बहुत खूब। सदर मोहतरम जनाब इज़्ज़त मुआब लेफ्टिनेंट जनरल मोहतरम ज़मीरुद्दीन साहब शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी इजाज़त से मैं जनाब मोहतरम अब्दुल्ला साहब और मोहतरम रफ़त साहब और मोहतरम अफजाल साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज़ाहिर नसीब कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं थोड़ा सा अलीगढ़ के बारे में कुछ बताऊं और अपने ज़माने की कुछ बातें आपके सामने पेश करूं, लाइट मूड में, लाइट नोट पर, क्योंकि हंसते हंसते हम यहाँ से जाएं। बहुत दो एक बातें बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे हुक्म हुआ है अब्दुल्ला साहब की तरफ से कि मैं नगमे अलीगढ़ ज़रूर सुनाऊं, तो वो मैं सुनाऊंगा जो मैंने 1976 में लिखा था कभी, जो आज भी गा रहे हैं। मेरी किस्मत है, ज़ही किस्मत। और रफ़त साहब ने मुझे याद दिलाया कि हॉल वीक्स जो होते थे उसमें मैं एक नगमा गाता था और वो था रहीम और रामा के ऊपर, तो वो मैं सुनाऊंगा। तो इसलिए मैं थोड़ी बात करूंगा इस वक्त। मुझसे पहले इतने बड़े बड़े लोग अलीगढ़ से गुजरे हैं और मेरे बाद भी बड़े बड़े दानिश्वर अलीगढ़ की जीनत बने रहे हैं। अलीगढ़ के बारे में इस वक्त इतनी मालूमाती बातें हुई हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। अलीगढ़ के मेयार तालीम और इस जमीन की कशिश की मिसाल कहीं नहीं मिलती। कशिश भी ऐसी कि पकड़ ले तो छोड़े नहीं। मैं कहूंगा कि अलीगढ़ गए तो गड़ गए, वहां से उखड़ना बहुत मुश्किल काम है। बहुत खूब। अलीगढ़ तेरी महफिल तेरे मंजर याद आते हैं। अलीगढ़ तेरी महफिल तेरे मंजर याद आते हैं। कहीं भी जाएं वो पहली मोहब्बत जा नहीं सकती। निकल आए हजारों मील हम तुझसे, मगर फिर भी तेरी मिट्टी से जो जोड़ी थी कुर्बत जा नहीं सकती। मैं अलीगढ़ में रहा ही नहीं, बल्कि अलीगढ़ को मैंने जिया है और हजारों मील दूर होते हुए भी अलीगढ़ को जीने की कोशिश कर रहा हूं। हॉल वीक्स के जमाने में यूनिवर्सिटी में चारों तरफ बाहरें आ जाती थी। हर एक हॉल में मौसीकी, ड्रामों और अदबी मुकाबले होते थे। मुझे याद है कि जनरल एजुकेशन सेंटर में एक अदबी तकरीब में मोहतरमा इस्मत चुगताई को बुलाया गया। सफेद साड़ी में, हाथ में पंखा लिए हुए, जलती हुई और गर्मी को बुरा भला कहती हुई दाखिल हुई, जैसे कि घर के आंगन में दाखिल हुई हों। मैं उन्हें देखता रह गया। उन्होंने मुझे देखा कि मैं उन्हें बड़े तजस्सुस और बड़े वसूख से उनको देख रहा हूं। मेरी पीठ पर जोर से पंखा मारा और कहा, ले जरा मुझे पंखा झल। वो मंजर भला मैं कैसे भूल सकता हूं। आज तक वो मंजर मुझसे भुलाया नहीं जा सकता। मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी देर तक उन्हें पंखा झला, मगर वो लम्हा जब से अब तक मेरे साथ है। कितनी गैर मामूली शख्सियत,
और कितना मामूली अंदाज, कितना मामूली बर्ताव। मैं कहूँगा कि ये भी अलीगढ़ की ही देन है। अलीगढ़ जितना आज़ाद ख्यालाना किरदार और अंदाज का गहवारा है, उतना ही ट्रेडिशंस के साथ बंधा हुआ भी है। हॉस्टल से बाहर सिर्फ कमीज पजामे में आप नहीं निकल सकते थे, ये एक ट्रेडिशन का हिस्सा था। उस पर शेरवानी डालना लाजमी है, या पैंट शर्ट और शर्ट भी टक्ड इन। एक ट्रेडिशन थी कि अपने सीनियर को झुककर सलाम जरूर करें। सीनियर पहले नहीं करेगा, पहले आप करेंगे। और सीनियर जूनियर का उम्र से कोई बात नहीं थी, बल्कि सीनियरिटी इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हॉल वीक्स में ट्रेडिशंस का एक और हिस्सा था, वो था कि जब हॉल वीक्स के जब फंक्शंस खत्म होते थे तो स्नैक्स का इंतजाम होता था। बहुत मजेदार मजेदार मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, इमरती और बर्फियां, नमक पारे वगैरह मेज पर सजे हुए हैं। शुरू में तो हम लोग सब इस कोशिश में रहते थे कि अपने, जब हमने परफॉर्मेंस दे दी तो किसी सूरत से हम लाइन में आगे लगें, लेकिन जहां तक हो सका वहां तक रहते थे। शुरू में तो स्टूडेंट्स मिठाइयों को जरा हाथ रोक कर उठाते थे लिहाजन, फिर हाथों में तेजी आ जाती थी और सेकंडों में, आखिर में भगदड़ पड़ जाती थी। एक लूट का आलम होता था, लोग मेज पर भी चढ़ जाते थे। मुझे याद है वाकया कि मेरे हाथ में 4.5 गुलाब जामुने आई, आधी कोई नौच के ले गया। मैंने लपक के अपनी शेरवानी के दोनों जेबों में 2-2 गुलाब जामुने डाल ली। मुझे आज तक याद है शेरवानी की वो चिपकती जेबें, और बाई चांस वो ही शेरवानी मैं इस वक्त पहना हूं। आज भी जेब उतनी ही चिपकती है, लेकिन जरा या थोड़ा सा ऐसा लग रहा है करख्त हो गई है उस जगह से। तो मुझे आज तक शेरवानी की वो चिपकती जेबें और गुलाब जामुन का जायका याद है। इसके बाद इतनी गुलाब जामुने मैंने जिंदगी में खाई, मगर वो जायका मैं भूल नहीं सकता जो मैंने उस दिन लूट कर खाई थी। मैं AMU से JNU और JNU से यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी, और वहां से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में यहां आ चुका हूं, चैपल हिल में। लेकिन डाइनिंग हॉल का जो मजा और जो खुशबू मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सूंघी, आज तक नहीं मिलती। डाइनिंग हॉल पर याद आया, खाने के बाद हम लोग अपने दोस्तों के साथ घंटों डाइनिंग हॉल में जमकर बैठ जाते थे। मुझे शायरी का एक भूत सवार था, बहुत शौक था। उस दौर का एक गीत जो मैंने शायद फर्स्ट ईयर में लिखा होगा, वहीं डाइनिंग हॉल में गाकर रिकॉर्ड किया गया था किचन ऑर्केस्ट्रा के साथ। गफूर मियाँ को ऑर्डर हुआ कि एक चमचा और चंद प्लेट लेकर आएं और एक गिलास लेकर आएं। उसको हमने बजाया और उसको रिकॉर्ड किया हमने। वो रिकॉर्डिंग आज मुझे मुहैया हो गई उस जमाने की, जब मैं फर्स्ट ईयर में था। इत्तेफाक से वो बची रहेगी, कैसे बची रहेगी वल्लाह आलम। मैं चाहता था कि कुछ हॉल वीक्स के फोटो भी आपको दिखाऊं और ये भी सुनाऊं, तो क्यों ना ऐसा करूं कि बैक वक्त दोनों चीजें हम कर दें। गाना बचा बुचू के सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड का रह गया है जो मैं सुनाना चाहता हूं। इसी दौरान मैं हॉल वीक्स के चंद फोटोज भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुलाजा फरमाइए। बसा है लोगों मेरे अरमानों में, मेरे अरमानों में। शान मेरे गुलशन की सारे जमानों में, सारे जमानों में। सर सैयद नाम गूंजे आसमानों में, गूंजे आसमानों में। ओ शम्मा जलाए, आओ तराना गाए, दिल करता ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। ओ
क्या बात है, मजा आ गया। गाना इतना छोटा है और तस्वीरें इतनी दिखानी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब ने मुझे ये मौका दिया तो मैं शुक्रगुजार हूं उनका, लेकिन उन्होंने कहा अरे मियाँ आ जाओ, मजा आएगा। तो ऐसा नहीं कि मैं भी आना नहीं चाहता था, मैं खुद आना चाहता था और मैं खुद ये सब बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता था। मुझे शायर शहर निगारा मजाज लखनवी का एक शेर याद आ रहा है कि इश्क का ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है। इश्क का ज़ौक़े नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। मैं इस वक्त बेताब हूं एक और बात करने के लिए कि हॉल वीक्स के लिए जो मैंने एक नगमा लिखा था और अलीगढ़ के जो फसादात से मुतासिर होकर, और हालात कुछ ऐसे थे अलीगढ़ के कि बस हर तरफ यही जिक्र होता था कि हिंदू मुसलमान के झगड़े हो रहे हैं, जब झगड़े होते थे तब, वरना तो सब मिलकर रहते थे। तो मुझको रफत साहब ने याद दिलाया कि एक नगमा फला फला आपने लिखा था, तो वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं इस वक्त। लेकिन मैं उसके बारे में बता दूं कि मैं पहली बार जब मैंने इस नगमे को लिखा, उसकी धुन बनाई और जब मैंने उसको स्टूडेंट्स के सामने पेश किया तो मैं कांप रहा था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि इसको स्टूडेंट्स कैसा लेंगे। क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है और नेशनल इंटीग्रेशन के कई रूप हैं। तो लेकिन जब मैंने उसको सुनाया तो मुझे इतनी उन स्टूडेंट्स ने, मेरे दोस्तों ने हिम्मत अफजाई की, मेरी इतनी हौसला अफजाई हुई कि फिर एक दफ़ा हमको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था, चंद स्टूडेंट्स को, वहाँ गया, वहाँ भी मैंने इसी नगमे को सुनाया और वहाँ पर भी लोगों ने खड़े होकर मुझे बहुत इनकरेज किया। और अभी फिलहाल पिछले साल मैंने एफडी कॉलेज लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस के बाद इसी नगमे को सुनाया। जरा मुलाहाजा फरमाइए कौन से नगमे की मैं बात कर रहा हूँ। जान भाई हारमोनियम पर मौजूद हैं और वो मुझे इनकरेज कर रहे हैं गाने के लिए। मुलाहाजा फरमाइए। मैं बंजारा समेत हमारा यही सदा लगाई है, क्योंकि मैंने अहमदाबाद में गांधी सदी मनाई है। बंजारा में बंजारा हूँ, बंजारा के रहीम और रामा जब साथी बने, रहीम और रामा जब साथी बने, डरे उनसे बादल घने से घने, डरे उनसे बादल घने से घने। ओ बंजारे नहीं चौंकना नकली मुल्ला पंडित से, यही तो वो हैं जिन्होंने मंदिर और मस्जिद अलग करेंगे। हमको लड़ाया आपस में और खुद अंदर से मिले रहे, खूब चलाई तरकीबें फरसादों से पेट भरे। चाहे रूसी रात हो चाहे अरब की खाक हो, हिंदू चीन पाक हो, खाता चल तू खाता चल। चाहे मुल्ला पंडित हो चाहे मंदिर मस्जिद हो, चाहे किसी की विजिट हो, कहता चल तू कहता चल के रहीम और रामा जब साथी बने, रहीम और रामा जब साथी बने, डरे उनसे बादल घने से घने, डरे उनसे बादल घने से हिंदू मुस्लिम दुश्मन के जब चारों तरफ से शोर हुए,
लगी ये जिनसे आग वो खुश बहुत मजहब के चोर हुए दीवे हिल गई महलों की गलियों में युद्ध घनघोर हुए जात पात का लगा रोग फिर हम सब कमजोर हुए शहर के उंडे लड़ते हैं घर मासूम के जलते हैं शैतान फूल मचलते हैं गाता चल तू गाता चल लगी गुनाह की ऐसी आग कच्ची उम्रें लुटे साग खिलती कलियां डस गई ना कहता चल तू कहता चल के रही और रामा जब साथी बने रही और रामा जब साथी बने डरे उनसे बादल घने से घने डरे उनसे बादल घने से हिंद पाक जब एक मुल्क था अमन के बाजे बजते थे ताज कुतुब और लाल किलों से शहर यहाँ के सजते थे हमारे बल के आगे फिरंगी कौम यहाँ ना टिक पाई थोड़ा माँ को मिला चैन तो अलग हुए भाई भाई रोता है माता का मन हुआ दोस्तों में आंगन दोनों में ना चैन अमन कहता चल तू कहता चल रोता है माता का मन हुआ दोस्तों में आंगन दोनों में ना चैन अमन गाता चल तू गाता चल के रही और रामा जब साथी बने रही और रामा जब साथी बने डरे उनसे बादल घने से घने डरे उनसे बादल घने से घने ओ बंजारे Wow. Wonderful, Afroz bhai, wonderful. बहुत खूब ताशा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कहूंगा कि तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन ना मिलेगा। बाहर से हजारों तुलबा अलीगढ़ में पढ़ने आते हैं और हजारों अलीगढ़ के तुलबा अलीगढ़ से पढ़कर बाहर जाते हैं, मगर मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहा हूं जो ना अलीगढ़ का है, ना अलीगढ़ पढ़ने गया, ना अलीगढ़ में रहा, लेकिन फिर भी आशिक़े अलीगढ़ हो बैठा। मैं तो अलीगढ़ की जितनी तारीफ करूं कम होगा, क्योंकि मैं वहां रहा हूं, मैंने वहां से सीखा है, मैंने वहां से पाया है जो आज तक मैं जो पाया है सौगात वो मैं आज तक अपने कलेजे से लगाए हुआ हूं। लेकिन क्यों ना अलीगढ़ के बारे में थोड़ा बहुत हम उस शख्स से सुने जिसका अलीगढ़ से कोई नाता रिश्ता नहीं, लेकिन कितना नाता और रिश्ता उसने जोड़ा है। मेरी मुराद है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जॉन कॉल्डवेल साहब से। तशरीफ लाएं। Thank you, Afroz bhai. Shukriya bahut bahut. Or thank you, Muhammad Akbar Saab, for your lovely introductions. Lieutenant General Zamiruddin Shah Saab, shukriya bahut bahut. Aapke very interesting words and remarks, as well as, of course, Najmul Khuda Saab, amazing. Professor Sufyan Beg Saab, I followed your descriptions of the engineering college with great interest, and of course, Rafat Hussain Saab, Afzal Usmani Saab, shukriya bahut bahut. Hamare पड़ोसी लोग जो वाशिंगटन डीसी में AMU के जो अलीगढ़ एसोसिएशन चलाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सबको मुझे बुलाने का। By coincidence, I visited Aligarh the first time exactly 30 years ago, December 1990. And after that, I've been going every year, at least once or twice a year, and spending time in Aligarh. I very soon became familiar with Aligarh's geography, from Katpula to the bookstores and tea houses of Shamshad Market, from the sweet shops of Dodhpur to the tailors of Amir Nishan.
My first tour of Aligarh was given by Afroz's niece, who was an AMU student at the time. She put me on the back of her motorcycle and took me on a whirlwind and hair-raising spin around the campus. The tour was made even more exciting by Aligarh's famous speed breakers, which Afroz's niece completely and gleefully ignored. I immediately fell in love with the university campus and its charming combination of classic grace and modern sophistication. Having studied at Harvard and Yale, I was familiar with the residential college-based structure of Aligarh. In fact, I remarked at the time about how Suleiman Hall reminded me of Silliman College at Yale, and the names are similar. I wonder if there's a connection. I've also been amazed to find out how many American and European scholars have come to Aligarh to deepen their understanding of South Asia by consulting with Aligarh's amazing world-class faculty and the vast collections in the Maulana Azad Library. Although AMU is justifiably famous for its STEM departments, as we heard from Dr. Sufyan Beg Sahab, I maintain that one cannot truly understand South Asian history, religion, culture, etc. without coming to Aligarh. While Aligarh is a Muslim heritage university, of course, its students and faculty are truly modern, international, and cosmopolitan, in accordance with Sir Syed's dream. Because of Afroz Bhai's love for Aligarh, as we mentioned, and as Akbar Sahab mentioned, we began bringing American student delegations to Aligarh in 1999, and we've continued this study abroad program through UNC Chapel Hill for every single semester for the past 22 years. And we will continue, inshallah, as soon as we get past this pandemic. And here we go. So there am I, one of my early visits to Aligarh. And so this is officially the Summer in India Study Abroad program. We run through UNC Chapel Hill every summer. Last summer, of course, due to the pandemic, we couldn't go, but as soon as we can, we will resume. We have students waiting in line to go. It's a very popular program. And of course, here we are a few years ago with our meeting with Vice Chancellor, Mohtaram VC Zamiruddin Shah Sahab at the Chancellor's office, Vice Chancellor's office. And we've been hosted by the Department of Museology, the GEC, the Urdu department. We've have many connections on campus, of course, through Afroz Bhai's many friends who are now on the faculty at UNC, at Aligarh, at AMU. Here we are in front of Kennedy Auditorium, where we used to have class in the VIP room. And these are all from different years, different students, different years, different batches. Here we are in a campus visit in front of the Maulana Azad Library. And we were always, one of the highlights of the campus visit was the visit to the rare books and manuscripts room in the Maulana Azad Library. And our students fascinated by some of the incredibly rare things that are there. We also would take students to meet Nawab Chitari Sahab, and that was always an interesting encounter with the long history of Aligarh. And as I mentioned, the history of Aligarh is intimately tied with the history of India and South Asia. And way back in the day, I think it was VC Aziz Saab who helped us sign an MOU between AMU and UNC. And this is Afroz and the registrar at the time, VK Abdul Jalil, signing the MOU. And inspired by Afroz's experience in Aligarh, as part of his Darwaza, Door into Urdu online course that he created with a $1 million grant from the United States Department of Education to teach Urdu, we were able to create one of the films that are part of this multimedia resource based on Aligarh. So we've also been busy bringing Aligarhians to the United States and many celebrities as well as scholars. So of course, Shaban Azmi came back in the late 90s, and Dr. Abdullah, of course, was instrumental in helping that happen. And he came down to join us for that celebration. Okay. I'll wrap up my remarks very quickly. So, जॉन भाई उर्दू में हो जाए जी जरूर उर्दू का चस्का तो जरूर लगा देता हूँ. तो I also wanted to quickly mention, since I know she's present in this event, we also have continued to keep connections with Aligarh students by participating in the Fulbright FLTA program, Foreign Language Teaching Assistant program. And this year we have an Aligarh PhD scholar from AMU here at UNC Chapel Hill, Iram Ansari. So welcome, Iram.
And she just defended her dissertation at Aligarh on Zoom, so congratulations to her. Above all, what I most grew to love about Aligarh was its spirit. Aligarh ka ek khas maza hai, which combines a respect for Aligarh's ancient traditions with the distinctive Aligarh sense of humor, refreshingly irreverent and eminently witty. I've even heard the legends about the time कि कुछ students कुछ talib ilmon ने एक ऊंट को Stratchy Hall के ऊपर खड़ा कर दिया. तो पता नहीं कहाँ तक सच है, लेकिन लोगों ने कहा कि बिल्कुल वो चश्मदीद गवाह हैं. And I'd also just mention Afroz Bhai has brought this Aligarh का मज़ा अपने साथ अमेरिका में खूब इसको spread कर रहे हैं और share कर रहे हैं, बांट रहे हैं. यहाँ पर he's founded a monthly Urdu Adbi Nashist here in North Carolina, and also hosts a weekly live radio program where you can find बिल्कुल वो शमशाद मार्केट की coffee house और MM Hall की आशिक अली की canteen की चाय का पूरा मजा मिलेगा आपको. Just in conclusion, though, I really didn't understand Aligarh fully and to the depths of my spirit until I heard Afroz Bhai's Ode to Aligarh, written when he was a student, as he mentioned. So, Afroz Saab, can you please treat us to a performance of your Naghme Ali? डॉक्टर अब्दुल्ला, आपने जैसे फरमाइश की है तो पेश खिदमत है अलीगढ़ का ये नगमा आपकी खिदमत में. खातिरों हजरात, पेश खिदमत है नगमे अलीगढ़. मैंने 1976 में ये नगमा अलीगढ़ लिखा जब मैं रॉस मसूद हॉल में रहता था. रॉस मसूद हॉल के सदर यार जंग हॉस्टल के रूम नंबर 42 में, वहां मैंने इसको लिखा. पेश खिदमत. अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां, ऐ अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां. हम तेरे ही फूल हैं और तेरे ही हम बागबां. चल दिया है इस चमन से अब खिज़ां का कारवां. चल दिया है इस चमन से अब खिज़ां का कारवां. यहाँ की तकबीरो अज़ां से कांपता है आसमां. ऐ अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां. ऐ अलीगढ़ ज़ीनते फन ख्वाब सर सैयद की है ताबीर तू. हिंद की दीवार पर सबसे हंसी तस्वीर तू. अरब अफ्रीका ईरान तक की है तनवीर तू. मिल्कियत हर मुल्क की हर कौम की जागीर तू. मिल्कियत हर मुल्क की हर कौम की जागीर तू. अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां. ऐ अलीगढ़ आज भी तुल्बा लिबासो दिल के शहजादे यहाँ. दिल के शहजादे यहाँ आज भी जिंदा है या उस दौर की शहजादियाँ. वो निगाहों से तारुफ, वो हंसी खामोशियाँ आज भी दोहराई जाती है पुराने दास्तां. ऐ अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां. ऐ अलीगढ़ पर यहाँ गुलची जो आएगा मिटा डालेंगे हम. अपने खून से ये चमन सींचेंगे सैयद की कसम. अपनी मस्जिद ये अलीगढ़ इल्म है अपना धर्म. अपनी मस्जिद ये अलीगढ़ इल्म है अपना धर्म. ऐ अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां. ऐ अलीगढ़
के मीनार गुंबद, जिन पे महलों का गुमां, जिन पे महलों का गुमां, ताज की या सादगी और रंग महल की शोखियां, आशियां का जब्त भी फैज़ो गजब की बिजलियां, आशियां का जब्त भी फैज़ो गजब की बिजलियां, हम किसी सैयाद को बनने न देंगे बागबां, जाने दे देंगे न जाने देंगे तेरी इज़्ज़ो शान। ऐ अलीगढ़, ऐ अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां, ऐ अलीगढ़। ये बिहारुल मुल्क हाथी आफताबों की तरह, आफताबों की तरह, रास मसूद सुलेमान है रंगीन ख्वाबों की तरह, नायडो अब्दुल्ला महके ये गुलाबों की तरह, सैयदो मोहसिन हबीब महताबों की तरह, जिनमें तालिबे इल्म रहते हैं किताबों की तरह, जिनमें तालिबे इल्म रहते हैं किताबों की तरह। ऐ अलीगढ़, ऐ अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फन के गुलसितां, ऐ अलीगढ़। मजाजो हाली हसरत जोश जज्बी का वतन, जोश जज्बी का वतन, आज भी जिंदा शकील शिबल की बज़ में सुखन, इस वतन का रंग परचम तीन रंगों का मिलन, इस वतन का रंग परचम तीन रंगों का मिलन, रंगे अमन और सब्ज इस्लामी चमन, रंगे अमन और सब्ज इस्लामी चमन। ऐ अलीगढ़ जिंदाबाद, रूह सैयद जिंदाबाद, ऐ अली जिंदाबाद, रूह सैयद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह, mesmerizing. बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज भाई, आप म्यूटेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुजूर वाला कि ये मुझे मौका दिया आपने, लेकिन फिर चलते मैं बस आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा और कहूंगा कि अलीगढ़ तेरी महफिल तेरे मंजर याद आते हैं, अलीगढ़ तेरी महफिल तेरे मंजर। शुक्रिया, बेशक बेशक। थैंक यू वेरी मच फॉर द मैसेज। लेकिन इजाजत दीजिए चार मिसरे ये कह ही दूं मैं कि अलीगढ़ तेरी महफिल तेरे मंजर याद आते हैं, और कहीं भी जाएं वो पहली मोहब्बत जा नहीं सकती, निकल आए हजारों मील हम तुझसे मगर फिर भी तेरी मिट्टी से जो जोड़ी थी कुर्बत जा नहीं सकती। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब अफरोज भाई, आज आपको सुनने का और देखने का मौका मिला, हम सबके लिए डेफिनेटली जो है उसका यंग, या मतलब हम यंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम लोगों के लिए भी जो आपका नाम सुना था, आपकी परफॉर्मेंस देखने का पहला इत्तेफाक है मेरा। पढ़ा तो था आपको बहुत, लेकिन लाइव सुनने और देखने का इत्तेफाक पहली मर्तबा हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।